अब देखो, जैसे इससे पहले की क्लास में हम बात किए थे सार्थक अंक के बारे में, तो क्या सार्थक अंक का परिभाषा हम बताए थे? बोलो, सार्थक अंक क्या परिभाषा दिए थे? पूर्वक मापन करता है। आ रहा है समझ में कि वह अंक जो किसी भौतिक राशि का यथार्थता पूर्वक मापन करता है उसे क्या कहते हैं? सार्थक अंक। और सार्थक अंक ज्ञात करने के लिए, सार्थक अंक पहचान करने के लिए जितनी विधियां थी वह सारी विधियां लिखवा दी। आ रहा है मेरी बात समझ में? अब उसके आगे एक टॉपिक्स आता है जो मैक्सिमम चीज़ें छूट जाते हैं इसमें, अगर इस चीज़ को न ध्यान दिया जाए। मैक्सिमम एग्जामों में या कॉम्पिटिटिव एग्जामों में, बड़े बड़े IIT नीट जैसे एग्जामों में क्वेश्चन कैलकुलेशन के लिए कह देता है, तो हम आसानी से जोड़ के जितना पे आता है उतना ही छोड़ देते हैं, बट वह सार्थक अंक की दृष्टि से गलत होता है। तो इस चीज को सही से लगाने के लिए हम एक वर्ड आता है पूर्णांकन, पूर्णांकन की बात करेंगे जिसकी इंग्लिश होती है राउंड ऑफ। तो पूर्णांकन के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट होते हैं जो दशमलव वाली संख्याओं पे मैक्सिमम लागू होते हैं। तो उस चीज को समझने के लिए हम थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं और उस एग्जाम्पल का मैं पूर्णांकन करूंगा और उसको ध्यान से समझ लीजिए। फिर योग में पूर्णांकन निकालेंगे, अंतर में पूर्णांकन निकालेंगे, फिर गुणा में पूर्णांकन निकालेंगे, फिर भाग में पूर्णांकन निकालेंगे। इसके बाद से मैं एक अगला हेडिंग स्टार्ट करूंगा जिसका नाम होगा एरर, त्रुटि। तो फिर त्रुटि का डेफिनेशन पढ़ेंगे, त्रुटि के जितने टाइप्स होते हैं उन सभी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद से योग में त्रुटि, अंतर में त्रुटि, गुणा में त्रुटि, भाग में त्रुटि, पावर में त्रुटि, ये सारी चीज़ें निकालेंगे। फिर उस बेस पे एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम ये देख लें कि राउंड ऑफ क्या होता है, पूर्णांकन क्या होता है, इस चीज़ को पहले समझ लो। ये मैं बात कर रहा हूँ पूर्णांकन का। ये राउंड ऑफ पूर्णांकन, इसके लिए मैं 4-5 एग्जाम्पल ले रहा हूं और इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है। जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, आ जाए 17.85 ऐसे 6 आ जाए और कहे इसका पूर्णांकन कीजिए, तो हम इसका पूर्णांकन करने के लिए देखो करते क्या है। सबसे पहले जिसका पूर्णांकन करने के लिए कहेगा उस दी हुई संख्या के लास्ट वाला नंबर देखते हैं, सबसे लास्ट वाला। अगर वह लास्ट वाला नंबर 5 से ज्यादा होता है तो उसके पहले वाले नंबर में एक जोड़ देते हैं और वह नंबर कैंसिल हो जाता है। अगर वह नंबर 5 से कम होता है तो सिर्फ उस नंबर को हटा देते हैं, जो बचता है वही आंसर हो जाता है। जैसे देख लो, कहे कि इस नंबर का क्या कीजिए बाबू, पूर्णांकन कीजिए। तो इसका पूर्णांकन करने के लिए हम देखो क्या करेंगे, आसान सा तरीका है ये। है लास्ट वाला नंबर देखेंगे, लास्ट वाला नंबर ये 5 से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। तो अपने पहले वाले को एक दे देगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 17.86 ऐसे हो जाएगा ना। अब अगर ऐसा संख्या आए क्या दोबारा इसका पूर्णांकन कीजिए, फिर वही काम, ये लास्ट वाला फिर नंबर देखेंगे। दोबारा पूर्णांकन के लिए जब जरूरत पड़ेगी, फिर पूर्णांकन करना होगा तो फिर लास्ट वाला नंबर देखेंगे। अगर ये लास्ट वाला अंक 5 से ज्यादा होगा तो अपने पहले वाले को एक दे के ये भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 7 ये एक इसको दे देगा तो क्या हो जाएगा 9। क्या हमारी बात समझ में आया? फिर अगर किसी क्वेश्चन में इसी का पूर्णांकन करने के लिए कहेगा तो फिर क्या होगा, ये लास्ट वाला नंबर 5 से ज्यादा है ना, तो अपने पहले वाले को एक दे के खत्म हो जाएगा। यहाँ 7 है तो क्या हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 18। ये होता है ऐसे पूर्णांक। पहले बोलो आपको ये चीजें समझ में आया कि नहीं आया? पूर्णांकन करने के लिए कहेगा तो हम लास्ट वाला नंबर देखेंगे। अगर लास्ट वाला नंबर 5 से ज्यादा होगा तो अपने पहले वाले को एक दे के वह खुद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ऑटोमेटिक वो हट जाएगा। इसके बाद से अब क्या करेंगे, इसे अब 5 से छोटा वाला थोड़ा सा देख लें, उसके बाद 5 वाला भी देखेंगे कि अगर 5 होगा तो क्या होगा, एक देगा कि एक लेगा। तो ये फर्स्ट एग्जांपल था। अब सेकंड देखें पूर्णांकन के लिए एग्जांपल। ऐसे आ जाए 18.533, अगर ऐसे आ जाए और क्या इसका पूर्णांकन कीजिए, तो आसान सा तरीका है, ये 4 कर लेते हैं फिलहाल। ये पूर्णांकन करने के लिए क्या है तो क्या करेंगे,
ये लास्ट वाला डिजिट देखेंगे, लास्ट वाला अंक, क्या ये 5 से ज्यादा है कि कम है? कम है। तो जब कम रहेगा तो ये अपने आगे वाले को एक भी नहीं देगा, ये खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। क्लियर है? ये देखो ये 18.433 है ना, तो ये लास्ट वाला अंक देखेंगे, अगर लास्ट वाला अंक अगर 5 से कम रहेगा तो अपने पहले वाले को एक दिए बगैर ही वह खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 से 3 5 से ज्यादा है कि कम है? ये कम है, तो अपने पहले वाले अंक को एक दिए बगैर ये खत्म हो जाएगा, यानी 18.43 बस रहेगा। फिर से अगर कहेगा इसका पूर्णांकन कीजिए तो फिर क्या करेंगे? वही लास्ट वाला अंक देखेंगे, क्या ये वाला 5 से ज्यादा है कि कम है? कम है, तो अपने पहले वाले को एक नहीं देगा, 18.4 रहेगा। फिर इसका पूर्णांकन करने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे? लास्ट वाला देखेंगे, 4 से ये 5 से ज्यादा है कि कम है? कम है, तो अपने पहले वाले को नहीं देगा, ये सिर्फ हो जाएगा 18। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? मुझे जितने नंबर की जरूरत होगी अभी निकालेंगे, उतना ही हम पूर्णांकन करेंगे। अब देखो एक क्वेश्चन ये होता है थर्ड, कि अगर आ जाए 4 ये 5, ये भी ऐसे आ जाए 4, ऐसे आ जाए 5, क्यों भाई? तो ये क्या करेगा देख लो, ध्यान से थोड़ा सा समझना। एक चौथा एग्जाम्पल ले रहे हैं 18.33 और ये 5, तो ये क्या करेगा? अब देखो इसका पूर्णांकन करने के लिए कहेगा तो हाई लास्ट वाला अंक देखेंगे, लास्ट वाला अंक न 5 से ज्यादा है और न 5 से क्या है? कम। अभी हम क्या बात कर रहे थे? अगर 5 से ज्यादा होगा तो अपने पहले वाले को एक दे देगा, अब 5 से कम रहेगा तो नहीं देगा, अगर 5 रहेगा तो क्या करेगा? क्यों भाई? तो जब 5 रहेगा तो ये भी देगा और नहीं भी देगा। अब ये क्वेश्चन है कब देगा ये अपने पहले वाले को एक अंक और कब नहीं देगा। तो याद रखना, ये 5 है तो इसके आगे वाला अंक देखेंगे, अगर इसके आगे वाला अंक सम संख्या होगा तो ये 5 इसको नहीं देगा। आ रहा है मेरी बात समझ में? और विषम संख्या रहेगा तो क्या करेगा? दे देगा। तो मान लो ये 4 सम संख्या है कि विषम संख्या? अरे जो 2 से कट जाए वह सम संख्या है, तो मान लो ये सम संख्या है तो ये 5 इसको एक नहीं देगा, खुद खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18.44 हो जाएगा। दोबारा पूर्णांकन करने के लिए कहेगा तो क्या होगा? लास्ट वाला अंक 5 से कम है, कैंसिल, 18.4 कहेगा तब करेंगे, जरूरत नहीं होगी तो हम इतना ही पे छोड़ देंगे। समझ में आया मेरी बातें? अब यहां देखो, इसमें इसका पूर्णांकन करने के लिए कहेगा तो ये लास्ट वाला अंक ये 5 है, न 5 से ज्यादा है न कम है, यानी दे भी सकेगा और नहीं भी देगा। तो हम इसके आगे वाले संख्या देखेंगे, इसके आगे वाला संख्या अगर 5 से ज्यादा रहेगा, सम संख्या रहेगा तो 5 उसको नहीं देगा, अगर विषम संख्या रहेगा तो 5 उसको क्या करेगा? देगा। तो मैं क्या देख रहा हूं, इसके आगे वाला अंक विषम संख्या है, और जब विषम संख्या रहेगा तो ये 5 इसको एक दे देगा, तो ये क्या हो जाएगा बोलोगे आप? 18.34 हो जाएगा ना। अगर दोबारा पूर्णांकन करने के लिए कहेगा तो वही लास्ट वाला 5 से कम है तो कुछ नहीं करेगा, ये 18.3 होगा। फिर पूर्णांकन के लिए कहेगा तो ये भी 5 से कम है, सिर्फ 18 हो जाएगा। पहले आप बताओ ये पूर्णांकन की बेसिक चीजें समझ में आया कि नहीं आया? इसमें कोई दिक्कत नहीं है? दोबारा सुन लीजिए, अगर लास्ट वाला संख्या 5 से ज्यादा रहेगा तो अपने पहले वाले अंक को एक दे के खत्म हो जाएगा, अगर लास्ट वाला संख्या 5 से कम रहेगा तो अपने पहले वाले अंक को बिना कुछ दिए खत्म हो जाएगा, अगर लास्ट वाला संख्या केवल 5 रहेगा तो हम उसके आगे वाला संख्या देखेंगे, अगर सम संख्या होगा तो 5 उसको नहीं देगा, अगर विषम संख्या होगा तो 5 उसको एक दे के खत्म हो जाएगा। क्या हमारी बातें समझ में आई कि नहीं आई? ये क्लियर हो गया? अब हम देखेंगे योग में पूर्णांकन क्या होता है। उससे कोई मतलब नहीं है, वो 5 से कम है, खत्म हो जाएगा। ओके, अब देखो योग में पूर्णांकन की बात करेगा यहाँ, तो योग में पूर्णांकन कैसे निकालेंगे? ये देखो यहाँ निकालने जा रहे हैं योग में ये पूर्णांकन, ये बहुत जरूरी चीजें हैं समझना। योग में पूर्णांकन, जैसे हमारे पास ये कुछ राशियां आ जाए 3.493 ऐसे आ जाए,
आ जाए इस तरह से 0.25, फिर आ जाए 0.3, इस तरह से आ जाए। कहे इनका योग करके इनका पूर्णांकन कीजिए। इनका योग करके क्या कीजिए बाबू? पूर्णांकन कीजिए, यानी इसको जोड़ के तब इनका पूर्णांकन कीजिए। तो अब देखो इनका योगफल कितना होगा, और वह भी किसके फॉर्म में? सार्थक अंकों के पदों में। इसमें सार्थक अंक को ध्यान में रखते हुए इसका योगफल निकालना है कि इसका आंसर कितना आएगा। तो याद रखो, इनको ऐड करो सिंपली, जैसे आप जोड़ते हो वैसे जोड़ो। ये 3 हो जाएगा, ये 9 में 5 जोड़ो, 14 के लिए 4 हासिल हो गया 1, तो 4 और 1 हासिल 5, 2 7, 3 10 के क्या हो जाएगा 0। फिर ये 3 में 0 जोड़ेंगे 3, 3 में 0 3 और 1 हासिल क्या हो जाएगा 4, और दशमलव सीधे में लगा दो। तुम्हारे अनुसार ये आंसर हो गया। अरे हुआ ना भाई आंसर। लेकिन ये आंसर हमारा सार्थक अंक के दृष्टिकोण से ये क्या चीज है? गलत है। सार्थक अंक के दृष्टिकोण से हमको आंसर लाने के लिए इसके तरीके सीखने हैं, और हम जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम होते हैं, अगर योगफल करने के लिए आता है तो सिंपली योगफल करके छोड़ देते हैं और हमारा आंसर गलत हो जाता है। आ रहा है मेरी बात समझ में? या बहुविकल्पी क्वेश्चंस में भी, ये पॉलिटेक्निक एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाते हैं, दे देगा ऐसा योगफल के लिए बना देगा और कहेगा इसका आंसर कितना होगा, यानी इसका उत्तर होगा, और बहुत सारा विकल्प दे देगा। ये भी विकल्प दिया रहेगा तो हम सिंपली जोड़ लेंगे और जोड़ के विकल्प कर देंगे, तो ये हमारा गलत होगा। इसको चेक करने के लिए ये एक तरीका है, जोड़ घटाने के लिए दोनों सेम है, सीख लो, एक बार में हो जाएगा। देखो कैसे, इसमें दशमलव बिंदु के बाद संख्याएं गिनते हैं। तो यहां देखो दशमलव बिंदु के बाद 1 2 कितनी संख्या है? 3 संख्या। यहां दशमलव बिंदु के बाद कितनी संख्या है? 2 संख्या। यहां दशमलव बिंदु के बाद कितनी संख्या है? 1 संख्या। तो इसका मतलब ये हुआ कि दशमलव के बाद हमारी 1 संख्या आया है ना, तो इसमें सार्थक अंक कितने आने चाहिए? 1 ही आने चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं आने चाहिए। क्या हमारी बात समझ में आया? यानी जितनी हमारी संख्याएं रहेंगी उसका आंसर दशमलव के बाद उतना ही आना चाहिए, अन्यथा हमारा आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ इसके बाद कितना अंक है? इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, तो हमारा आंसर भी दशमलव के बाद 1 अंक के पदों में ही होनी चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। समझ आ रहा है मेरी बात है? तो देखो इसके लिए क्या हम मेथड अपनाएंगे, बिल्कुल सिंपल है। इनका पूर्णांकन करना शुरू करेंगे, और यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक आया है, तो जब पूर्णांकन करते करते लाएंगे दशमलव के बाद 1 अंक रह जाएगा, तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा। समझ आ रहा है मेरी बात है? तो इसका हम पूर्णांकन करना शुरू कर रहे हैं, ध्यान से समझ लो। आप लिखेंगे ऐसे, पूर्णांकन करने पर हम पूर्णांकन करना स्टार्ट करेंगे। अब देखो पूर्णांकन करेंगे किसका? तो ये 4.043 का। पहली बार पूर्णांकन करो, ये दशमलव के बाद वाला अंक 5 से ज्यादा है कि कम है? कम है। तो बोलो इसका आंसर क्या निकलेगा? ऐसे 4 पॉइंट क्या निकलेगा? 04। चूंकि दशमलव के बाद मुझे कितना अंक चाहिए? 1 अंक। अभी भी यहाँ पे 04 है, इसका दोबारा से हम पूर्णांकन करेंगे। दोबारा पूर्णांकन करेंगे तो बोलो कितना होगा? 4.0 होगा ना, क्योंकि है लास्ट वाला अंक 5 से ज्यादा है कि कम है? कम है। तो बिना अपने पहले वाले अंक को 1 दिए ये क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 4 पॉइंट सिर्फ कितना हो जाएगा? 0। हमारा आंसर हुआ। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया? हम क्या करते, ये आंसर ट्रिक करते, एक्चुअल में इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे आएगा। क्लियर? ये बातें समझ में आई? कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। अब आप देख लो, इसके बाद से ऐसे अंतर में आता है त्रुटि ज्ञात करने के लिए। अंतर आपका 2 ऐसे भिन्न की वैल्यू दे देंगे और कहेगा इसका अंतर ज्ञात कीजिए, और अंतर ज्ञात करने के बाद सार्थक अंक की दृष्टि में, सार्थक अंक को दृष्टि में रखते हुए इनके सही उचित आंसर बताइए। तो कैसे बताओगे आप? ये देखो, सार्थक अंक के लिए हम यहां लिख रहे हैं अंतर में पूर्णांकन। अब अंतर में हम पूर्णांकन कैसे करेंगे ये चीजें समझ लो। हमारे पास अब 2 कोई वैल्यूज रहेंगे और उन्हीं के हिसाब से लगाएंगे। जैसे देख लो, इस तरह आ जाए 9.9
732 ऐसे आ जाए। आ रहा है हमारी बात समझ में। और यहाँ पे आ जाए 4.31। इसको क्या करें, अंतर का मतलब घटाना, और घटा करके इसका आंसर लिखना है बट सार्थक अंक के दृष्टिकोण से। आ रहा है मेरी बात समझ में। अब देखो कैसे अंतर करेंगे। है सेम 2 है तो उतर जाएगा। है 3 में से 1 घटा देंगे 2, 7 में से 3 घटा देंगे 4, 10.9 में से 4 घटा देंगे क्या होगा 5। बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देख लो, इसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं 3, और यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं 2। समझ में आ रहा है। तो इसका आंसर दशमलव के बाद 2 अंकों के पद में होगा कि 3 के 2 के। किसके पद में होगा भाई 2 के। और यहाँ भी दशमलव के बाद 1 2 3 अंक आ गया है ना। अब मुझे चाहिए कितने के पदों में 2 के। तो बोलो इसका क्या करना पड़ेगा, पूर्णांकन करना पड़ेगा। तो हम वही काम करेंगे, यहाँ इसका पूर्णांकन करेंगे। ऐसे लिखेंगे पूर्णांकन क्या करने पर, ऐसे पूर्णांकन करने पर कर लो ये पूर्णांकन। 422 है ना। इसका पूर्णांकन करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा। पहले बोलो कितना हो जाएगा, दशमलव का लास्ट वाला डिजिट 5 से ज्यादा है कि कम है, तो खत्म हो जाएगा कि देगा, खत्म हो जाएगा। तो बोलो कितना हो जाएगा, ये 5.42 हो जाएगा ना। फिर ये लास्ट वाला डिजिट देखो, या देखो बस आंसर हो गया, क्योंकि देखो 2 अंक मिल गया ना इसके बाद। अब दोबारा आपको पूर्णांकन करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा आंसर हुआ। बोलो ये चीजें क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पक्का समझ में आ गया ना। अब ऐसे जब भी आपको आंसर लिखना होगा, कभी भी योगफल अगर आंसर सही आपको देना है तो सार्थक अंक को दृष्टि में रखना पड़ेगा। अगर सार्थक अंक आपकी दृष्टि में नहीं होगा तो फिर आप इसका दशमलव वाली संख्या का फिजिक्स में एक्यूरेट आंसर आप नहीं दे पाएंगे। अरे हमारी बात समझ में। ये चीजें मैक्सिमम लोग जब इसकी टर्म आती है तो छोड़ देते हैं, लोग नहीं पढ़ाते हैं। अरे मेरी बात समझ में, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। और यह हम न पढ़ने के कारण मैक्सिमम चीजें फिजिक्स में मिस कर जाते हैं। अब यहाँ देख लो, इसके बाद से हम बता रहे हैं गुणा में पूर्णांकन। किस में बता रहे हैं भाई, गुणा में। ये देखो गुणा में पूर्णांकन के लिए हमारे थोड़ी सी रूल अलग है। अब क्या हमारे रूल अलग है इस चीज को देख लो। जैसे यहाँ आ जाए 4.325 इंटू यहाँ आ जाए 0.25 और क्या इसका गुणा करके पूर्णांकन ज्ञात कीजिए। अभी तक इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे थे, दशमलव के बाद कितने नंबर्स हैं उन नंबर को देखो डिफरेंट क्या है योगफल में और अंतर में। ये देखो योगफल में और अंतर में हम दशमलव के बाद वाली अंकों को गिन रहे थे ना। यहाँ देखो अंतर में भी दशमलव के बाद वाली अंकों को गिन रहे थे, लेकिन गुणा और भाग में दशमलव के बाद वाली अंकों को नहीं गिनना है, उसमें टोटल सार्थक अंक कितने हैं ये गिनना है। किसमें, दोबारा सुन लो मैं क्या कह रहा हूं। अभी योग में और अंतर में हम क्या कर रहे थे, दशमलव के बाद जो अंक हैं उन अंकों को गिन के सबसे कम अंक दशमलव के बाद था उसके पदों में आंसर ला रहे थे। लेकिन गुणा और भाग में अंकों को नहीं सार्थक अंकों को गिनना है और कम सार्थक अंकों के पदों में आंसर लाना है। आ रहा है समझ में। ये हमारा गुणा में पूर्णांकन का रूल है। इसमें मैं पूछूं कितने सार्थक अंक हैं तो बोलो सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, मैंने ये बताया है। तो बोलो 1 2 3 4, इसमें सार्थक अंक कितने हो गए 4। यहाँ देख लो इसमें सार्थक अंक कितने हैं 2 है। तो अब बोलो हमें आंसर किसके पदों में लाना है, 4 के पदों में या 2 के पदों में, 2 के पदों में। तो पहले हम गुणा करें फिर आंसर लाएंगे। गुणा करो, 5 × 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी के 10 2 12 के 2 हासिल 1, 5 3 15 1 16 के 6 हासिल 1, 5 चौको 20 और 1 मिलके 21। बोलो क्लियर हो गया। फिर अब ऐसे करेंगे 2 5 10 के 0 के 0, 2 दूनी के 4 और 1 मिल के 5 और 2 3 क्या हो जाएगा 6 और 2 चौको क्या हो जाएगा 8। अब इसको जोड़ लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 5, ये 2, ये 1,
6 1 7 और 1 मिलके 8, 8 2 10 लिख लो। यहाँ देखो दशमलव के बाद 3 अंक यहाँ पे, 2 अंक यहाँ, 5 अंक हो गया है। तो 1 2 3 4 5 यहाँ दशमलव लगा लेंगे ना भाई, यहाँ दशमलव हो गया। लेकिन इतना पे हम आंसर छोड़ देंगे तो क्या हमारा आंसर सही होगा? नहीं। कितने अंक के पदों में लिखना है बाबू? 2 अंकों के पदों में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को यहाँ ऐसे हम हल करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ इसका, आप बताओ तो? ऐसे लिखेंगे हम, क्या करने पर साहब? पूर्णांकन करने पर हम करेंगे अब यहाँ पूर्णांकन। और देखो इसका 1.08125 इसका हम पूर्णांकन करने जा रहे हैं। लास्ट वाला अंक देखो 5 से ज्यादा है कि कम है? नहीं, 5 है। तो उसके आगे वाला सम है या बेसम है? सम। क्या 5 देगा? नहीं देगा, यानी खत्म हो गया। ये होगा 1.0812 है ना भाई। अब बोलो लास्ट वाला अंक 5 से ज्यादा है कि कम है? क्या वह देगा? नहीं, तो खत्म हो जाएगा। बोलो कितना होगा? 1.081। फिर लास्ट वाला डिजिट देखो, ज्यादा है कि कम है? बोलो भाई कम है, क्या ये देगा? नहीं, तो ये होगा 1.08। फिर लास्ट वाला देखो 5 से ज्यादा है कि कम है? क्या हो गया? सार्थक, 2 सार्थक अंक के पदों में लाना है, जिसमें सार्थक अंक कितने होने चाहिए? 2। आ रहा है समझ में? इसमें हम दशमलव के बाद अंक देख रहे थे तो कम अंक के पदों में आ रहा था। इसमें आपको सार्थक अंक देखना है। इसमें सार्थक अंक अभी 1 2 3 है और सार्थक अंक कम कितने हैं? 2। तो 2 सार्थक अंकों के पदों में आंसर लाने हैं। समझ आ रहा है मेरी बातें? तो अब आप देखो यार, कभी इसमें 3 सार्थक अंक है, लाने हैं किसके पदों में? 2 के पदों में। तो दशमलव का 30 ये वाला नंबर, लास्ट वाला नंबर देखो 5 से ज्यादा है कि कम है? तो अपने पहले वाले को 1 दे देगा। तो बोलो कितना होगा? 1.1। अब इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 2। और यहाँ भी कम सार्थक अंक कितने थे? 2। अब यहाँ पे हमारा रिजल्ट आया। बोलो ये चीजें समझ में आया कि नहीं आया? आया ना भाई। उसमें दशमलव के बाद वाली संख्याओं को देख रहे थे और इसमें क्या देखेंगे? सार्थक अंक को देखेंगे। समझ आ रहे हैं मेरी बातें? नहीं तो बहुत सारे बच्चे यही आंसर लाके गलत करते हैं। समझ रहे मेरी बातें? और आपको हमेशा सार्थक अंक को दृष्टि में रखते हुए आपको आंसर लाने हैं, तो एक्यूरेट आंसर होंगे। अब देखो इसके बाद से मैं किसकी बात करने जा रहा हूं? भाग में पूर्णांकन। अब भाग में पूर्णांकन के लिए देखो क्या करेंगे हम? क्या लिख दे रहे हैं यहाँ? 1 पॉइंट मान लो 03 एक संख्या ले रहे हैं और इसमें 0.3 से डिवाइड कर रहे हैं। मैं पूछो इसमें सार्थक अंक कितने हैं? तो आप क्या बोलोगे? 3, क्योंकि 2 अशून्य अंकों के बीच आए हुए सभी शून्य भी क्या होते हैं? सार्थक। इसमें कितने सार्थक अंक है? 3। इसमें कितने सार्थक अंक है? 1 है ना भाई। तो इसका आंसर किसके पदों में आएगा? 3 या 1 के पदों में? किसके पदों में? 1 के पदों में। तो आप क्या करो, आप भाग दो 1.03 में 3 से भाग दो, देखो कितना आ रहा है। भाग दो, फटाफट भाग दो और बोलो इसका आंसर क्या आ रहा है। भाग देने के बहुत से तरीके हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक के नीचे 2 जीरो बढ़ा देंगे, दशमलव खत्म हो जाएगा। आ रहा है हमारी बात समझ में? और ऊपर हो जाएगा 103 बच्चे, नीचे हो जाएगा 30, तब भी भाग दे तो आ जाएगा। हाँ, इसका आंसर आया कितना होगा बोलो? 3.433 ऐसे आया होगा। क्यों भाई? इस तरह से सेम देखो आंसर कितने सार्थक अंकों के पदों में आना चाहिए? 1। इसमें कितने सार्थक अंक है? 1 लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारा मेथड क्या कहता है? हम पूर्णांकन करेंगे। क्या करेंगे भाई? पूर्णांकन करेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे ऐसे, सिंपल पूर्णांकन करने पर हम कर रहे हैं पूर्णांकन। देखो क्या होगा तब पूर्णांकन करेंगे तो लास्ट वाला ये क्या है? 3.433 है ना। पूर्णांकन करेंगे, लास्ट वाला डिजिट कितना है? 5 से ज्यादा है कि कम है? कैंसिल हो जाएगा 3.43। फिर लास्ट वाला डिजिट ज्यादा है कि कम है? खत्म हो जाएगा।
तो ये होगा 3.4। अब फिर लास्ट वाला डिजिट 5 से ज्यादा है कि कम है, तो ये भी खत्म। इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। अब इसमें कितने सार्थक अंक है 1, और आंसर भी किसके पदों में लाना था 1 है। ये हमारा एक्यूरेट आंसर हुआ। पहले बोले आपको ये सारी चीजें समझ में आया कि नहीं आया, इसमें कोई असुविधा है? तो अब चलो इसके बाद हम आगे बात कर रहे हैं। पहले आप